राध्या ने दिया प्रथम के बच्चे को जन्म और प्रथम राध्या हुए। एक जी है दोस्तों। जैसे ही दादी राध्या को बोल देती है कि राध्या तुम जाकर के स्टोर रूम में सावो, तभी प्रथम भी राध्या के पीछे अपना बिस्तर लेकर के आ जाता है और तभी राध्या और प्रथम में नजदीकियां बढ़ने लगते हैं और प्रथम राध्या को प्रेग्नेंट कर देता है। और जैसे ही यह बात रजनी जी को पता चलती है, वह इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात दादी को और निहारिका को पता चलती है तो निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और होश उड़ जाते हैं और निहारिका को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि अचानक यह सब कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही प्रथम दादी को यह बता देता है कि मैं भी आराध्या के पास स्टोर रूम में ही सोया था, तभी दादी राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, राध्या, मैं तुम्हें स्टोर रूम में जाकर के सोने के लिए बोला था, ना कि प्रथम को। जी हाँ दोस्तों, और दादी राध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए आराध्या को बहुत ज्यादा डांटने लगती है और प्रथम से बोल देती है कि प्रथम, अब तुम इस नौकरानी को यानी राध्या के नजदीक भी नहीं आओगे। अगर मैंने देख लिया तो मैं इस नौकरानी राध्या को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से धक्के मार करके बाहर निकाल दूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने के बाद प्रथम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कंट्रोल कर लेता है और दादी की बातों में हाँ में हाँ मिला देता है और राध्या भी दादी की बातों में हाँ में हाँ मिला देती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम के पापा ओमकार भी यह खुशखबरी सुनकर के खुश हो जाते हैं और पूरे मित्तल परिवार में खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन वहीं दादी और निहारिका शोक में पड़ जाती है और उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि कहीं राध्या झूठ तो नहीं बोल रही है। लेकिन जब यह बात प्रथम सभी लोगों को बताने लगता है तो सभी लोगों को विश्वास हो जाता है और राध्या का सभी लोग केयर करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, राध्या, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निहारिका और दादी नया प्लान बनाती है कि किसी भी तरीके से अब जल्दी से जल्दी राध्या और प्रथम को अलग करना होगा और इस राध्या को सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये राध्या एक बार फिर से महारानी बनकर के मित्तल परिवार में राज करने लगेगी और निहारिका को मित्तल परिवार से बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्रथम और राध्या हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए और निहारिका मित्तल परिवार से बाहर चली जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव राध्या लिख करके उसको बता दीजिए कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि निहारिका मित्तल परिवार से बाहर हो जाए और प्रथम और राध्या एक हो जाए। मित्तल हवेली की सुबह हमेशा की तरह शोर शराबे से नहीं, बल्कि उस दिन एक अजीब सी खामोशी से शुरू हुई थी। हवेली के आंगन में धूप तो फैल रही थी, लेकिन भीतर दीवारों के बीच छुपा तनाव किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। राध्या उस सुबह बहुत थकी सी महसूस कर रही थी। बीते महीनों में उसने अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन को जितनी बार झेला था, शायद उसकी आत्मा तक थक चुकी थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई गहरा सच उसके भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा हो। दादी की आवाज अचानक पूरे घर में गूंजी, कठोर, हुक्मनुमा और झर से भरी हुई। राध्या, अब से तुम मुख्य कमरे में नहीं सोओगी, तुम्हारी जगह स्टोर रूम है। उस एक वाक्य ने जैसे राध्या की हैसियत फिर से तय कर दी। राध्या ने कोई विरोध नहीं किया, न कोई सवाल, न कोई शिकायत। उसने बस सिर झुका लिया। वह जानती थी कि इस घर में उसकी आवाज कब की दबा दी गई है। लेकिन यह बात दादी नहीं जानती थी कि चुप्पी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। उसी रात जब पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, प्रथम अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। राध्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी खामोशी, उसका झुका हुआ सिर और वह दर्द जो उसने कभी शब्दों में नहीं कहा। प्रथम को लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे घुटन दे रही हों। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने अपना बिस्तर उठाया और बिना किसी को बताए चुपचाप स्टोर रूम की ओर बढ़ गया। स्टोर रूम में हल्की सी रोशनी थी। राध्या जमीन पर बिछे पतले से गद्दे पर बैठी थी। जब उसने प्रथम को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और डर एक साथ उभर आया। आप यहाँ क्यों आए हैं? राध्या की आवाज बहुत धीमी थी। क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, प्रथम ने बस इतना कहा। उस रात कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उसी खामोशी में दो टूटे हुए दिल पहली बार सचमुच एक दूसरे के करीब आए। राध्या को पहली बार महसूस हुआ कि उसे सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक साथी मिला है। और प्रथम को पहली बार एहसास हुआ कि राध्या सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उसकी ताकत है। समय बीतने लगा। स्टोर रूम की वह तंग जगह राध्या के लिए सजा नहीं रही, बल्कि एक सुरक्षित कोना बन गई,
जहां वह बिना डर के सांस ले सकती थी। वहीं उन्हीं रातों में बिना किसी दिखावे के उनके रिश्ते में भरोसा पनपने लगा और वही भरोसा धीरे धीरे एक नई जिंदगी की नींव बन गया। जब रजनी को यह खबर मिली कि राध्या मां बनने वाली है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने राध्या को गले से लगा लिया, जैसे सालों का दर्द एक पल में धुल गया हो। ओमकार भी भीतर ही भीतर खुश थे। उन्हें लगा कि शायद यह बच्चा इस घर में सुकून लेकर आएगा, लेकिन इस खुशी का साया दादी और निहारिका तक पहुंचते पहुंचते जहर बन गया। निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सपना, उसका डर, उसकी साजिश सब एक साथ हिल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस राध्या को वह कमजोर समझती रही, वही अब इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई बनती जा रही है। दादी का गुस्सा धीरे धीरे हिंसा में बदलने लगा। एक रात जब राध्या गहरी नींद में थी, दादी हाथ में पानी की बाल्टी लेकर उसके कमरे में घुसीं। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने ठंडा पानी उस पर डाल दिया। राध्या घबराकर उठ बैठी। उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा कांप रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे